में हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में पूरा डिटेल में बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से शेड्यूल्स पढ़ने हैं और कौन कौन से पार्ट को आपको याद रखना है। बाकी आप लीव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग के बारे में। तो ड्रग क्या होती है? वो सारी मेडिसिन जिनको हम एक्सटर्नली या इंटरनली यूज़ करते हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए, ताकि उनकी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकें या ट्रीटमेंट कर सकें या उस डिजीज़ का प्रिवेंशन कर सकें, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ड्रग। तो ड्रग में क्या आता है? ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए की जाती है ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए, और वो सब्सटेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, माइटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज़ और डिसऑर्डर। तो डिजीज़ और डिसऑर्डर या को प्रिवेंट करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो है हमारे ड्रग। इसके बाद है कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक क्या होते हैं? वो आर्टिकल जिनको या तो रब किया जाता है, पाउडर किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है और स्प्रे किया जाता है, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया जाता है, अदरवाइज अप्लाई किया जाता है ह्यूमन की बॉडी पे और एनी पार्ट पे, ताकि फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनाइजिंग, ब्यूटिफाइंग और प्रमोटिंग द अट्रैक्टिवनेस और अल्टरनिंग द अपीयरेंस, ठीक है। तो इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉस्मेटिक, जिसमें जो डिजीज़ और डिसऑर्डर में यूज़ की जाती हैं वो होती हैं हमारी ड्रग्स, ठीक है। अब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो देखिए 1930 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले क्या था? इंडिया डिपेंड था, इंपोर्ट कराता था, ठीक है। वो क्या करता था? इंपोर्ट कराता था मेडिसिन को। लेकिन 1930 के बाद क्या हुआ? जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने अपनी एक कमेटी बिठाई, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया, और ये 1931 में ड्रग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन 1937 तक इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1937 के बाद क्या हुआ? 1940 में गवर्नमेंट में ये पास किया गया, और पास होने के बाद यहाँ पे इसको क्या किया गया? रिसीव कर लिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया? एक्ट बन गया, ड्रग एक्ट 1940। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब देखिए जो हमारा ड्रग एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्या है कि रेगुलेट करना इंपोर्ट का, मैन्युफैक्चर का, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, किस तरह से इंपोर्ट होना है ड्रग का, किस तरह से मैन्युफैक्चर होना है, किस तरह से सेल होनी है ड्रग्स और कॉस्मेटिक की, ठीक है। और एक्ट का इससे कोई भी एक्साइज ड्यूटी से कोई भी लेना देना नहीं है, टैक्सेस वगैरह से इस एक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। और साथ में क्या है? ये एक्ट कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग को भी, ठीक है। अब इस ड्रग में जो हमारा एक्ट है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें चैप्टर्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं और कुछ शेड्यूल्स हैं। चैप्टर कितने हैं? 1 से लेके 5 चैप्टर हैं, पार्ट 1 to 19 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल कितना है? ए से लेके वाई तक शेड्यूल है। तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स और इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है, जो हमारे रिगार्डिंग है आयुर्वेदा, ठीक है, या यूनानी से। तो उनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि हमारा ये वाली फील्ड है, ठीक है। अब इसमें देखिए अब इसमें हम बात करते हैं तो चैप्टर्स कितने हैं? तो चैप्टर 5 है। सबसे पहला है चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्टरी, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन कराया गया है हमारे एक्ट का। चैप्टर 2 में बताया गया है क्या क्या ड्रग टेक्निशियल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, सेंट्रल लेबोरेटरी के बारे में और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। इसी तरह चैप्टर 3 में इंपोर्ट किस तरह से होगी ड्रग और कॉस्मेटिक, इसके बारे में बताया गया। चैप्टर 4 में बताया गया कि मैन्युफैक्चर किस तरह होगा, सेल किस तरह होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा ड्रग और कॉस्मेटिक्स का। चैप्टर 4A, इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है, सब एक चैप्टर और है इसी के अंदर, प्रोविजन रिलेटिंग टू आयुर्वेदा और सिद्धा और यूनानी। तो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के रिगार्डिंग इसको ऐड किया गया। और 5th में आती है हमारी मिसलिनियस ड्रग्स। तो चैप्टर 5 है, ठीक है, जिसमें 4A को इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है? इंट्रोडक्टरी है। दूसरे में इनके थोड़ा फ्रेमवर्क है, ठीक है। तीसरे में क्या है? इंपोर्ट किस तरह से होगा। फोर्थ में क्या है कि मैन्युफैक्चर किस तरह से होगा। फिर 4th A में क्या किया? आयुर्वेदिक और सिद्ध और यूनानी का प्रोविजंस रख दिया। और चैप्टर नंबर 5 में क्या किया? मिसलिनियस ड्रग्स को इंक्लूड कर दिया। अब इसके बाद क्या है? इसमें पार्ट, अभी मैंने बताया पार्ट कितने हैं, 1 से लेके, ठीक है, 19 पार्ट्स हैं। लेकिन हमें सारे पार्ट याद नहीं करने, हमें पार्ट कौन से याद करने हैं? हमें पार्ट केवल वो याद करने हैं जो हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो पहला तो हमें पता ही होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है? सेंट्रल लेबोरेटरी वगैरह जाती है। पार्ट 3 में रूल दिए 9 to 20, ठीक है। पार्ट 4 में किस तरह से इंपोर्ट होगा और किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा ड्रग का, ये बताया गया है। पार्ट 5th में बताया गया है कि गवर्नमेंट एनालिसिस किस तरह होगा, इंस्पेक्टर के बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में। चैप्टर 6 में बताया गया कि किस तरह से सेल होगी अदर देन होम्योपैथिक ड्रग की, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6A में बताया गया होम्योपैथिक ड्रग। तो चैप्टर 6 में क्या है? अदर देन होम्योपैथिक, और चैप्टर 6A में क्या है? होम्योपैथिक ड्रग के बारे में। इसी तरह चैप्टर 7 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये तो यहाँ पे क्या था? किस तरह से सेल होगी, और यहाँ पे सेल और डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ ड्रग अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन, फिर से वही रिपीट है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर पार्ट 8 में क्या बताया गया, मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, और टेस्ट वगैरह, तो सारे टेस्ट वगैरह किसमें बताए गए हमारे पार्ट 8 में। इसी तरह पार्ट 9 में क्या है, लेबलिंग बताई गई है, पैकिंग बताई गई है, ठीक है, अदर देन होम्योपैथिक ड्रग। और चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 14 में बताया गया किस तरह से मैन्युफैक्चर होगा कॉस्मेटिक और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कॉस्मेटिक के बारे में बताया गया। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 में बताया गया कि लेबलिंग किस तरह होगी, पैकिंग किस तरह होगी और स्टैंडर्ड क्या होगा हमारे कॉस्मेटिक का। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 में बताया गया कि मैन्युफैक्चर किस तरह से होगा, ठीक है, आयुर्वेदिक ड्रग का और यूनानी ड्रग का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 16, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 17 में बताया गया कि मैन्युफैक्चर हो गया, इसके बाद लेबलिंग किस तरह से होगी, लिमिट क्या होगी अल्कोहल की आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग में, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पार्ट नंबर 18 में क्या बताया कि गवर्नमेंट एनालिसिस किस तरह से होगा आयुर्वेदिक ड्रग और यूनानी ड्रग का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट की जो इंपॉर्टेंट है ना 16 से लेकर 19 तक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, ठीक है। इसी तरह पार्ट 19 में बताया गया कि स्टैंडर्ड क्या होगा आयुर्वेदिक और सिद्धा और यूनानी ड्रग का, तो ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब पार्ट्स के बाद क्या है यहाँ पे, शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स मैंने कितने बताए हैं, शेड्यूल्स हैं ए से वाई तक शेड्यूल। अब सारे शेड्यूल याद नहीं करने, कुछ शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं। जैसे शेड्यूल नंबर ए, तो इसमें क्या बताया गया, परफॉर्मा फॉर फॉर्म्स वगैरह के परफॉर्म बताए गए हैं। E1 में बताया गया पॉइजनस सब्सटेंसेस जो किसके अंदर आते हैं, आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी के अंदर, पूरी लिस्ट इसमें बताई गई है, ठीक है। इसके बाद एफ जो हमारा शेड्यूल है उसमें क्या है, प्रोविजंस बताए गए हैं फॉर ब्लड बैंक के बारे में, तो ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ब्लड बैंक क्या होता है, ठीक है, ब्लड बैंक के बारे में। जो हमारा शेड्यूल नंबर जी है उसमें बताया गया कि लिस्ट ऑफ सब रिक्वायर्ड टू बी यूज अंडर मेडिकल सुपरवाइजन, ठीक है, जो मेडिसिन हैं उनको किस तरह से मेडिकल सुपरवाइजर की तरह पे यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया। एस में बताया गया स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ना है। इसके बाद टी, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री, किस तरह से फैक्ट्री की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी, तो ये देखो आयुर्वेद सिद्धा यूनानी जहाँ जहाँ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यू, मैन्युफैक्चर होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है, ड्रग का। वी में क्या जाएगा, स्टैंडर्ड और पेटेंट वगैरह करवानी है ड्रग को क्या, या वहाँ पे प्रोपराइटरी राइट्स लेने हैं मेडिसिन के, तो उसके क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे वो यहाँ पे बताया गया। इसके बाद है डब्लू, लिस्ट ऑफ ड्रग मार्क अंडर गवर्नमेंट अंडर जेनरिक नेम, तो उनकी ड्रग को यहाँ पे इंक्लूड किया गया जो जेनरिक नेम के अंदर अंतर्गत इसमें आती हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्स में क्या है, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। इसी तरह वाई में क्या है कि किस तरह से क्लिनिकल ट्रायड होने, ठीक है, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, तो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट की क्या क्या है यहाँ पे, क्लिनिकल ट्रायड की रिक्वायरमेंट वो सारी चीज़ें बताई गई है हमारी वाई में, तो ये वाई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।